सीबीएसई बोर्ड 10 एंड 12 के बच्चों के लिए दोस्तों आप लोग के लिए बहुत ही बड़ी अच्छी खबर निकल के सामने आ गई है। बोर्ड ने दोस्तों ऑफिशियली ये अनाउंसमेंट कर दिया है कि इस बार भी 10 एंड 12 के बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिल रहा होगा। यानी कि आप लोग के लिए इससे बड़ी और अच्छी खबर कुछ नहीं हो सकती। यहां पर आप लोग मेरे साथ साथ स्क्रीन पे देखिए 10 एंड 12 के बच्चों के लिए इस बार फिर से जो है मॉडरेशन पॉलिसी को लागू किया गया है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों पूरा मॉडरेशन पॉलिसी को समझेंगे और आप लोग को इससे क्या फायदा होगा, कितने नंबर दोस्तों इस बार आपको ग्रेस मार्क्स मिलेगा, कितने सारे बच्चों को मिलने वाला है। तो ए से लेकर जेड तक की जितने भी सवाल है वो सभी सवालों को क्लियर करेंगे। तो जल्दी से दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि इतनी बड़ी अच्छी खबर आप लोग को दे रहा हूं। तो इस बात पे दोस्तों इस वीडियो पे आप लोग को मैक्सिमम लाइक बनता है और हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइएगा। तो दोस्तों सबसे पहले शुरुआत करें तो आप लोग स्क्रीन पे देख ही रहे होंगे, यहाँ पे सीबीएसई बोर्ड एक बार फिर से जो है मॉडरेशन पॉलिसी को इन्होंने लागू कर दिया है। यानी 10 एंड 12 के इस बार जो भी बच्चे बोर्ड एग्जाम में शामिल होंगे उन बच्चों को फ्री के मार्क्स जो है सीबीएसई बोर्ड मॉडरेशन पॉलिसी के तहत देने वाली है। या फिर जो बच्चे फेल हो रहे होंगे, यानी कि 1 नंबर से फेल हो रहा होगा कोई बच्चा, या फिर 2 नंबर से, या फिर दोस्तों 4 या 5 नंबर से भी अगर आप फेल हो रहे होंगे तो आपको पास किया जाएगा। ये कोविड को देखते हुए दोस्तों एक अच्छी खबर यहाँ पे सीबीएसई बोर्ड द्वारा की गई है। सबसे पहले तो समझते हैं मॉडरेशन पॉलिसी क्या होता है और ग्रेस मार्क्स की पॉलिसी क्या है सीबीएसई बोर्ड का, किस बेस पे आप लोग को नंबर दिया जाता है। तो सीबीएसई बोर्ड का दोस्तों ये रूल है, सीबीएसई बोर्ड का ये रूल है कि सीबीएसई बोर्ड 10 एंड 12 के बच्चों को अप टू 15% तक जो है उनको एक्स्ट्रा मार्क्स दिया जा सकता है। इसको लेकर 3 रूल जो है बोर्ड ने यहाँ पे आप लोग के लिए बताया है जो 10 एंड 12 के एवरी बच्चों को समझना है आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहला रूल पे आते हैं। पहला रूल जो इंट्रोड्यूस किया गया है 10 एंड 12 के स्टूडेंट्स के लिए, उन बच्चों को ही एक्स्ट्रा मार्क्स इस बार बोर्ड एग्जाम में मिलेगा जो बच्चे किसी भी सब्जेक्ट में, यानी कि एक सिंगल सब्जेक्ट में दोस्तों अगर आप फेल हो रहे होंगे तो ऐसे में दोस्तों आप लोग को यहाँ पे फेल नहीं किया जाएगा। सीबीएसई बोर्ड ने दोस्तों यहाँ पे ये चीजों को साफ साफ मेंशन कर दिया है कि इस बार दोस्तों जितने भी बच्चे फेल हो रहे होंगे, यानी कि आपके पास अगर 5 सब्जेक्ट है या 6 सब्जेक्ट है तो 6 में से दोस्तों या 5 में से अगर आपकी किसी भी एक सब्जेक्ट में आपके नंबर कम रह जाते हैं, यानी कि 33 नंबर जो पासिंग क्राइटेरिया है, अगर आप 33 नहीं पहुंच पाते हैं, 33 के बजाय जो है आप लोग के नंबर जो है 28 आ जाते हैं, 29 आ जाते हैं, या फिर 30 आ जाते हैं, 31 आ जाते हैं, या फिर 32 आ जाते हैं। तो इस केस में दोस्तों अगर आप 1 या 2 नंबर या 3 या 4 नंबर से आप फेल हो रहे होंगे तो इस केस में दोस्तों आपको यहाँ पे ग्रेस मार्क्स दिया जाएगा। तो पहला रूल ये है कि ग्रेस मार्क्स केवल उन्हीं बच्चों को मिलेगा जो फेल हो रहे होंगे। यानी आप में से कोई भी स्टूडेंट दोस्तों जब बोर्ड एग्जाम में आप जाके बैठेंगे और वहां पे आपका कोई भी पेपर खराब चला जाता है और उसमें अगर आप 4 से 5 नंबर से फेल हो रहे होंगे तो आपको फेल नहीं किया जाएगा, आपको पास कर दिया जाएगा। क्योंकि 4 से 5 नंबर दोस्तों टीचर्स को देने का यहाँ पे उनको छूट दे दी गई है कि 4 से 5 नंबर जो है आप बच्चों को दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कंडीशन ये है कि अगर आप एक सब्जेक्ट में फेल हो रहे होंगे तभी दोस्तों आप लोग के लिए रूल जो है एप्लीकेबल होगा। अगर आप 2 या 2 से अधिक सब्जेक्ट में फेल हो रहे होंगे तो दोस्तों यहाँ पर कोई भी चांसेस नहीं है कि आपको ग्रेस मार्क्स का इस बार फायदा मिलेगा। तो ये तो रहा रूल नंबर 1, यानी किन बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिलेगा। दोस्तों बढ़ते हैं रूल नंबर 2 पे, यानी कि ये रूल नंबर 2 जो है सभी बच्चों के लिए, जैसे कि इससे पहले वाला जो रूल था वो केवल एक ही बच्चे के लिए था, यानी कि आप में से हर एक बच्चा फेल नहीं होगा, उनमें से कुछ बच्चे फेल होंगे, उनके लिए जो है वो रूल होगा कि अगर वो फेल हो रहे होंगे तो टीचर्स उनको 4 से 5 नंबर जो है सीबीएसई बोर्ड उनको देकर यानी कि पास कर देगी। दूसरा वाला जो रूल है दोस्तों इस बार मॉडरेशन पॉलिसी ये कहती है कि इस बार जो है उन सभी बच्चों को नंबर मिलेगा जिनका पेपर हार्ड आ जाता है। ये चीजें मैं आपको समझा दूं, बोर्ड का जो पेपर बनता है दोस्तों एक पेपर नहीं बनता, बोर्ड जो है एक ही सब्जेक्ट के मल्टीपल पेपर बनाती है, अलग अलग रीजन वाइज पेपर बनाती है, स्टेट वाइज पेपर बनाती है। तो जिस भी स्टेट में या जिस भी रीजन में जो है अगर किसी बच्चे का जो है पेपर हार्ड आ जाता है, सपोज आप लोग मान के चलिए कि सीबीएसई बोर्ड ने जो है आप जिस भी रीजन में पेपर देने गए वहां पे जो है ए बी सी यानी 3 सेट में जो है 3 पेपर जो है बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, जिसमें ये देखा गया कि ए और बी का जो है पेपर ठीक था, लेकिन सी वाले बच्चों का जो पेपर बनाया गया था वो ए और बी के अकॉर्डिंग हार्ड था, यानी कि इनके कंपेयर में हार्ड था। तो इस केस में दोस्तों यहाँ पे आपको ग्रेस मार्क्स मिलेगा, यानी कि आपके नंबर को बैलेंस किया जाएगा। सीबीएसई बोर्ड सेक्शन सी जिनको भी मिला होगा उन सभी बच्चों को दोस्तों फ्री के नंबर देगी, यानी कि उनको इतना ही नंबर दिया जाएगा जितने ए और बी बच्चे एवरेज स्कोर कर रहे होंगे। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों आपके नंबर को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे नंबर दिया जाएगा। तो कंडीशन यहाँ पे 2 ये है कि इस बार दोस्तों मॉडरेशन पॉलिसी का फायदा केवल उन बच्चों को मिलेगा
मिलेगा। जिनका अगर पेपर हार्ड आ जाता है तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप लोग बेफिक्र होकर जो है बोर्ड एग्जाम में बैठिए, एवरी क्वेश्चन को अटेंड करिए। यहाँ पे कंडीशन ये भी है कि आपको जो है मॉडरेशन पॉलिसी का फायदा आपको तभी मिलेगा जब आप एवरी क्वेश्चन को अटेंड करके आए होंगे। तो इस बार 10 या 12 के एवरी बच्चों को ध्यान देना है, चाहे वो 10 हो या 12 हो, आप जितनी भी पेपर में बैठे, यानी कि आपको क्या पता आप जिस पेपर को दे रहे हैं वो पेपर बाद में जाके हार्ड निकले, तो आपको जो है एवरी क्वेश्चन को अटेंड करना है। अगर आप एवरी क्वेश्चन को अटेंड किए होंगे तो आपको दोस्तों यहाँ पे इन तीनों चीजों को फायदा आपको मिल पाएगा। अब दोस्तों बढ़ते हैं रूल नंबर 3 पे, मॉडरेशन और ग्रेस मार्क्स जो है किन बच्चों को मिलेगा। तो तीसरा रूल क्या कहता है बोर्ड का, तो तीसरा रूल जो है 10 और 12 के बच्चों के लिए दोस्तों यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट होने वाला है, यानी कि ग्रेस मार्क्स को लेकर आप लोग के जितने भी डाउट है दोस्तों ये चीजें भी यहाँ पर क्लियर कर रहा हूं मैं। यहाँ पे तीसरा रूल दोस्तों बोर्ड का ये है कि केवल 10 और 12 के उन्हीं बच्चों को इस बार ग्रेस मार्क्स मिलेगा दोस्तों जिनके पेपर में अगर कोई क्वेश्चन एरर आ जाता है, यानी कि सीबीएसई बोर्ड दोस्तों उन बच्चों को इस बार नंबर देगी। अगर आप जो है जिस भी सब्जेक्ट का पेपर देने गए उसमें से अगर कोई क्वेश्चन एरर आ जाता है, रॉन्ग आ जाता है या मिस प्रिंट आ जाता है जिसकी वजह से आप पढ़ नहीं पा रहे हैं कि एक्चुअली क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, या फिर कई बार दोस्तों ये होता है, कई बार जो है ये वाला जो तीसरा वाला केस है ये हर बार जो है बहुत ही बार जो है देखा गया है, यानी पिछला साल भी हुआ था, इससे पिछला साल भी जो है एक सब्जेक्ट में हर बार ये निकल ही जाता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस आ जाता है। तो उस केस में क्या करती है सीबीएसई बोर्ड, उस क्वेश्चन के बदले में आपको नंबर देती है। तो इन तीनों केसेस में दोस्तों अगर आपका कोई पेपर जो है आप लोग इस बार जो देंगे उसमें कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग आ जाता है या मिस प्रिंट हो जाता है या फिर आउट ऑफ सिलेबस अगर कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो उस केस में दोस्तों आपको यहाँ पे नंबर मिलेगा। यहाँ पर भी कंडीशन ये होगा कि आपको उसका नंबर तभी मिलेगा, यानी कि अगर मान लिया जाए कि आपके पेपर में जो है क्वेश्चन नंबर 14 जो है आपने जो किया वो गलत क्वेश्चन था या आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया था, लेकिन जब पेपर में आया था तो आपको तो करना ही था, तो आपने उसको अटेंड किया। अगर आपने अटेंड किया होगा तो बोर्ड जो है बाद में जब चेक करेगी कि वाला क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस था तो उस केस में दोस्तों आपको नंबर मिलेगा। लेकिन यहाँ पे कंडीशन यहाँ पर अगेनली वही आ जाता है कि क्वेश्चन आपको अटेंड किया होना चाहिए। अगर आप अटेंड करेंगे तभी दोस्तों ये तीनों रूल जो मैंने आपको बताया 1 2 3 तीनों रूल जो है दोस्तों यहाँ पे टोटली डिपेंड कर रहा है आप लोग को पेपर अटेंड करने पे। तो इस बार 10 और 12 के बच्चों को बहुत ही ज्यादा ध्यान देना है कि आप लोग जब बोर्ड एग्जाम में बैठे तो एवरी क्वेश्चन को अटेंड करें। तो दोस्तों इस बार जो है आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि बोर्ड ने दोस्तों यहाँ पे आप लोग को एक अच्छी खबर दे दी है, आपको ग्रेस मार्क्स को इस बार भी लागू कर दिया है। तीनों रूल मैंने आपको बता दिए कि किस केस में जो है आपको कौन सा वाला ग्रेस मार्क्स आपको मिलेगा, किस केस में दोस्तों आपको सभी को नंबर मिलेगा, किस केस में आपको एक बच्चे को नंबर मिलेगा। तो ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने आपको यहाँ पे सारी चीजें बता दी। अगर फिर भी कुछ समझ नहीं आ रहा है तो दोस्तों नीचे बेझिझक होकर जो है नीचे कमेंट करिएगा। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आप लोग से मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, एवरी दोस्तों 10 और 12 के बच्चे नीचे क्लास को जरूर लिखिएगा कि आप कौन से क्लास के हैं, चाहे 10 का है या फिर 12 के हैं, जिससे मुझे ये ओवरऑल दोस्तों अंदाजा मिल जाएगा कि ज्यादा 10 के स्टूडेंट्स हैं या फिर 12 के स्टूडेंट्स हैं। उसी अकॉर्डिंग जो है मैं 10 के लिए या 12 के लिए जो है रिलेवेंट वीडियो आप लोग के लिए ला पाऊंगा। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा दोस्तों नीचे कमेंट करिएगा अपने क्लासेस को, 10 वाले 10 लिखेंगे कमेंट में, 12 वाले 12 लिखेंगे। तो आप लोग जो है ये चीजें जरूर करिएगा, क्योंकि आप लोग के लिए ही हेल्प के लिए मैं आप लोग की कमेंट करवा रहा हूं। तो आपके और भी कोई डाउट हो तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं, एवरी डाउट को मैं यहाँ पे क्लियर करूंगा। तो अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स, जय हिंद।